नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मैं लेकर के आया हूँ कुछ बहुत ही शानदार कंटेंट, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे क्रिया में आईएनजी लगाने के नियम, यानी रूल्स ऑफ एट आईएनजी इन वर्ब्स। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिसमें किसी भी प्रकार के सेंटेंस की फिल करते समय, यानी रिक्त स्थानों या ब्लैंक्स को फिल करते समय कई बार हमारे सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं, यानी छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारी स्पेलिंग गलत हो जाती है। उनमें ये नियम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होने वाला है। तो देखिए, वर्ब में क्रिया में आईएनजी लगाने के नियम। तो आपके लिए सबसे पहले लेकर के आया हूं मैं पहला नियम, यानी कि रूल नंबर ए। रूल नंबर ए, ध्यान से देखना कि किसी क्रिया यानी किसी वर्ब के अंत में, किसी क्रिया के अंत में, किसी वर्ब के अंत में ई हो, किसी क्रिया के अंत में ई हो, तो ई को हटाकर, ई को हटाकर, ई को हटाकर आईएनजी जोड़ते हैं। देखो ध्यान से कि किसी भी क्रिया के अंत में ई आए, ई लेटर, ई फॉर आई, ई फॉर एलिफेंट, ई आता है, तो ई को हटा करके हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे हमने वर्ब लिखी WRITE, राइट मींस होता है लिखना, और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है अंत में ई, तो दोस्तों इसको हटा करके हम लगाएंगे WRITING। अब ये हो गया कंटिन्यूटिव, राइटिंग हो गया। तो इस प्रकार हमारे पास में किसी भी क्रिया के अंत में ई हो, तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ा जाता है। जैसे एग्जांपल में हमने देखा पहले राइट में ई, क्रिया में आ रहा है अंत में ई, ई को हटा करके हमने लगाया राइटिंग। क्या बना है? राइटिंग बना है। जैसे दूसरा एग्जांपल हमारे पास है मेक, मेक के लिए मेक के होता है बनाना, मेक के होता है बनाना। क्रिया में आ रहा है ई, क्रिया में आ रहा है ई आ रहा है, तो ई को हटा करके हम लगाएंगे आईएनजी, लगाएंगे MAKING। ये हो गया मेकिंग। क्या हो गया? मेक हो गया, मेक यानी बनाना। तीसरा एग्जांपल हमारे पास है साइन, SHINE, साइन यानी चमकना, तो इसके अंदर में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। आईएनजी लगाएंगे तो हम SHINING, साइनिंग। यानी इस प्रकार हम किसी भी प्रकार की कोई वर्ब अगर आती है तो उसमें हम आईएनजी ऐड कर सकते हैं। हमारा जो ब्लैंक्स है वो कभी भी गलत नहीं होगा। जिसमें हम टेंस के सेंटेंस की पूर्ति करते हैं मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से, तो उसके अंदर हमारी गलत नहीं होने वाले हैं। ऐसे कोई भी वर्ब हो तो ध्यान रखना, तो किसी भी क्रिया के अंत में ई हो, किसी भी क्रिया के अंत में ई हो, तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ते हैं, ई को हटाकर आईएनजी जोड़ते हैं। इस तरीके से होगा पूरा ये। अब आ जाओ रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, ध्यान से देखना, नियम नंबर 2 क्या कह रहा है? नियम नंबर 2 कह रहा है, यदि किसी क्रिया, क्रिया यानी वर्ब, यदि किसी क्रिया, क्रिया मींस वर्ब, वर्ब के अंत में यानी सबसे अंत में कोई व्यंजन हो। ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन किसी क्रिया के अंत में कोई व्यंजन हो, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट व्यंजन हो, तथा उससे पहले यानी अंतिम व्यंजन से, उससे पहले, उस अंतिम व्यंजन से पहले कोई स्वर, कोई स्वर यानी वोवल्स हो। ध्यान से एक बात फिर देख लीजिए, यदि किसी क्रिया के अंत में कोई व्यंजन आए, कोई भी व्यंजन आए, किसी भी क्रिया के अंत में कोई व्यंजन आता है, उससे पहले, उससे पहले यानी अंतिम व्यंजन से पहले कोई स्वर आता है, कोई स्वर हो, तो नियम ये है इस अंतिम व्यंजन को यानी कि सबसे आखिरी व्यंजन को डबल करके यानी दुगना करके, दो बार लिख करके डबल करके दुगना करके हम आईएनजी ऐड करते हैं, आईएनजी ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल देखा जैसे CUT, कट मींस होता है काटना, कट मींस क्या होता है? काटना। देखिए अब देखिए, नियम कह रहा है किसी क्रिया के अंत में, किसी वर्ब के अंत में कोई व्यंजन हो, तो हमारे पास क्या है? व्यंजन है। क्या है ये? व्यंजन। उससे पहले, अंतिम व्यंजन से पहले कोई स्वर हो, उससे पहले जो हमारे पास क्या है? स्वर है। तो हम जानते हैं अंग्रेजी में स्वर होते हैं AEIOU, ये पूर्ण स्वर माने गए हैं, अंग्रेजी के पूर्ण स्वर माने गए हैं। तो इससे पहले, उसके बाद हम क्या करेंगे? CU, अंतिम व्यंजन को क्या करना है? डबल करना है। फिर उसके बाद क्या करना है? आईएनजी ऐड करना है, जो है कटे। CUT में जोड़ेंगे तो अंतिम व्यंजन को डबल करके जोड़ेंगे। दूसरा उदाहरण है PUT, उपमेष करना, अंतिम में क्या आ रहा है? टी क्या है हमारे पास? व्यंजन। उसके बाद क्या आ रहा है? यू क्या है हमारे पास? स्वर। तो नियम के अनुसार हम क्या करेंगे? अंतिम व्यंजन को क्या कर देंगे? डबल कर देंगे, यानी ये डबल करके हम क्या लगाएंगे? आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद तीसरा एग्जांपल हमारे पास वर्ब क्या है? रन, RUN। रन मींस क्या होता है? दौड़ना। रन मींस क्या होता है? दौड़ना।
अंत में क्या आ रहा है एन, एन कॉन्सोनेंट है, उससे पहले यू आ रहा है, यू हमारे पास वोवेल्स है, तो हम अंतिम जो कॉन्सोनेंट है इसको क्या करेंगे डबल करेंगे, आर यू डबल एन आई एन जी रनिंग। उसके बाद क्या है हमारे पास स्विम, अगली क्रिया है एस डब्ल्यू आई एम, स्विम मीन्स होता है तैरना, स्विम मीन्स तैरना, स्विम मीन्स तैरना। तो अब देखो स्विम और एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, हमारे पास क्रिया होती है एस डब्ल्यू आई एम स्विम यानी तैरना, एफ एल ओ ए टी फ्लोट यानी तैरना, दोनों का मतलब क्या होता है तैरना। क्रिया प्रयोग की जाती है कि स्विम यानी तैरना, कि जब स्थल पर रहने वाला कोई प्राणी जब पानी में या किसी नदी या पानी में किसी सोर्स में जाकर के तैरता है तो उस सेंटेंस में हम स्विम क्रिया का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे स्विम क्रिया का प्रयोग करेंगे। लेकिन कोई जलीय जीव, अगर जलीय जीव यानी जो पानी में ही रहता है और वो तैर रहा है पानी में, तो उसके लिए हम अगर कोई सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे फ्लोट क्रिया का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखने की बात है स्विम मींस तैरना, अंत में क्या आ रहा है एन, एन क्या हमारे पास कॉन्सोनेंट, उससे पहले क्या आ रहा है आई, आई है हमारे पास स्वर, तो क्या करेंगे हम एस डब्ल्यू आई डबल एम आई एन जी, एस डब्ल्यू आई डबल एम आई एन जी, क्या करेंगे हम डबल करेंगे। अगला हमारे पास है स्टॉप, क्या है स्टॉप, एस टी ओ अंत में क्या है पी, पी क्या है स्वर है, पी क्या है सॉरी पी क्या है व्यंजन है, क्या है व्यंजन, इससे पहले वो क्या आ रहा है स्वर, तो अंतिम व्यंजन को क्या कर देंगे डबल कर देंगे, डबल करके आई एन जी लगाएंगे। तो इस प्रकार से ध्यान में रखनी है। आगे जो हम रूल नंबर 3 आगे लिखेंगे हम रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 में अगर हम लिखेंगे तो रूल नंबर 3 को भी हमको थोड़ा ध्यान से लिखना है, वो बिल्कुल इजी है, आर यू एल ई रूल नंबर 3। यदि किसी क्रिया यानी वर्ब, यदि किसी क्रिया या वर्ब के अंत में यदि किसी क्रिया के अंत में क्या है, किसी क्रिया के अंत में क्या है, किसी भी क्रिया के अंत में आई ई हो, क्या हो आई ई, ध्यान रखने की बात है आई ई, किसी क्रिया के अंत में आई ई हो तो आई ई को हटाकर आई एन जी जोड़ते हैं, नियम नंबर 3 है एग्जाम्पल लिखेंगे। ध्यान रखने की बात है किसी भी क्रिया, किसी भी वर्ब, किसी भी क्रिया के अंत में क्या आए आई ई आए, किसी भी क्रिया के अंत में क्या आए आई ई आए, तो आई ई को हटाकर हमको क्या जोड़ना है आई एन जोड़ना है, लेकिन आई ई को हटाकर आई एन जोड़ना है, लेकिन आई ई के स्थान पर वाई के स्थान पर क्या करते हैं उसको वाई बोलते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने क्रिया लिखी डी आई ई, डाई यानी क्या होता है मरना, डाई यानी क्या होता है मरना, डाई यानी क्या होता है मरना। अब आई ई आ रहा है क्रिया के अंत में, तो आई ई को तो हटा देंगे और आई ई के स्थान पर हम क्या लिखेंगे वाई लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे आई एन जी लिखेंगे डाई। जैसे मैंने लिखा टी आई ई, टाई यानी होता है बांधना, टाई यानी होता है बांधना, तो इसके अंदर हमारा आई ई, तो आई ई को हटा देंगे और उसके बाद क्या जोड़ेंगे आई एन जी जोड़ेंगे। इस प्रकार आगे के नियम नंबर 4 में पढ़ेंगे अगली क्लास में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाली आगे की वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए पहुंच सके। और जितनी भी सारी चीज़ें ग्रामर से संबंधित कोई भी कंटेंट अगर आप आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, आपका पूरी तरीके से संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया जाएगा। ये जैसे कि 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक है, इनसे संबंधित कुछ वीडियो हम आपके बीच तक पहुंचा रहे हैं चैनल के माध्यम से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और उनके लिए छोटी छोटी जो बारीकियाँ जहाँ पर कमियाँ होती है उनकी पूर्ति हो सके। थैंक यू।